जय हिंद दोस्तों। हम औसत चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, RS अग्रवाल मैथ्स करके प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मैं न्यू RS अग्रवाल मैथ्स से आपको एक एक क्वेश्चनों को सोल्व करा रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, जो मैं ऑलरेडी करा चुका होता हूँ, वो मैं केवल ड्रॉप करता हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराता हूँ। और ये आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप, उस एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष के, 4 21 वर्ष के थे और 3 22 वर्ष के थे, तो समूह की औसत आयु कितनी है? टोटल 10 छात्र हैं, 3 है 20 वर्ष के, है ना, यानी कि 3 जो छात्र इनकी उम्र है 20, तो इन 3 की टोटल कितनी होगी? 20 इंटू, देखिए औसत 3 की औसत है 20, तो औसत इंटू संख्या, तो 3 का कुल हो जाएगा 60। 4 कितने? 21 साल के, तो 4 की टोटल कितनी होगी? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 3 है 22 साल के, तो इनकी टोटल होगी 66। तो देखिए 3 4 7 और 3 10, टोटल 10 छात्र हो गए, तो 10 की टोटल कितनी होगी? कुल आयु को टोटल करेंगे, तो कुल आयु बटे संख्या 10, तो औसत आ जाएगा। औसत ही पूछा है। 6 4 10, 0 हसेला 1, 7 7 दून 14 1 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21 बटे 10, तो इनकी औसत आयु कितनी आ गई? 21 वर्ष। समझ में आ गया ना सवाल? बस ऐसे ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए, कुछ बड़े सवाल होते हैं तो उनकी लैंग्वेज समझना है, बाकी बन जाएंगे आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यहाँ पे 3 व्यक्ति ABC का औसत वजन है 84 किलोग्राम, है ना। 3 व्यक्ति ABC, इनका औसत है 84। एक अन्य व्यक्ति D समूह में शामिल हो गए जाता है, इसमें शामिल हो गया एक D, तो टोटल 4 हो गए। तो अब औसत हो गया इनका 80 किलोग्राम। ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करता हूँ। यदि कोई अन्य व्यक्ति E जिसका भार D से 3 किलोग्राम अधिक है, कोई एक अन्य व्यक्ति आ गया E जिसका भार कैसा है? D से भी 3 किलोग्राम अधिक है, तो पहले D का निकालना पड़ेगा। A को प्रतिस्थापित करता है, यानी एक की जगह A को बदल देता है, तो B C D और E का औसत कितना हो जाता है? 79। क्वेश्चन बड़ा है, समझिए, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप से बन जाएगा। B C D E का औसत इतना हो गया, तो ए का वजन कितना हमें बताना है। अब देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। ABC का औसत है इतना, तो ABC का कितना टोटल कितना होगा? औसत इंटू संख्या 3 है, तो 3 से डायरेक्ट गुणा कर दें। 3 चौके 12 असला 1, 30 आते के 3 24 और 1 25, तो ABC की टोटल जो वजन होगा 252 किलोग्राम होगा। ठीक है, क्योंकि औसत में हमने 3 से गुणा कर दिया। अब कह रहा अन्य व्यक्ति D शामिल हो गया, तो औसत हो गया 80, तो 3 थे, एक और शामिल हो गए इसमें, तो अब टोटल हो गए ABCD, है ना, 4 लोग, तो अब औसत हो गया 80। तो देखिए यहाँ पे औसत इंटू अब संख्या 4 है ना, औसत इंटू संख्या कुल आ जाएगा इनका 8 चौके 32। अब बात को समझना है यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे, इसको इक्वेशन 2। ABC की कुल इतनी वजन है, ABCD का कुल वजन इतना है। अब आगे कह रहा है अन्य कोई व्यक्ति E जिसका भार D से 3 किलोग्राम अधिक है, तो पहले D का निकालना पड़ेगा। फिर E कैसा है? D से 3 किलोग्राम अधिक, तो D का कैसे निकाल सकते हैं? ABCD के कुल भार से ABC के भार को माइनस कर दें। 4 लोग हैं, इनमें से इन 3 लोगों को माइनस कर दें, तो D का भार ही आएगा। बात समझ आ रही? तो 320 से 252 माइनस करेंगे, तो 10 से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 11 बचे, 11 में से 5 जाएंगे 6, 2 से कुछ नहीं, तो D का भार आ गया हमारे पास कितना? 68। और E कैसा है दोस्तों? E जो है D से 3 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, इससे 3 ज़्यादा है, तो E कितना हो गया? 71। ठीक है, बात समझ ना। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सरल है, बस हमें समझना है। अब आगे कह रहा है कि A को प्रतिस्थापित करता है, तो B C D और E का औसत। अब देख रहे हैं किसका औसत? B C D प्लस E, इनका औसत है 79, तो कुल कितना होगा?
4 से गुणा औसत इंटू 4, 9 चौके 36, सिलाई 3, 7 चौके 28 और 3 कितने हो जाएंगे इतना। अब बात को समझना, यहाँ पे किसका पूछा है, ए का वजन पूछा है ना, ए का। तो ए का वजन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए डी का पता है हमारे पास, ई का पता है, डी का देखिए बी और सी का पता नहीं है, डी हमारे पास है 68 और ई हमारे पास है 71 और टोटल है 316। इन दोनों को जोड़िए, उस साइड आके घटाना है, ठीक है। तो बी प्लस सी 316 माइनस इन दोनों को जोड़िए, 8 और 1 9, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना ही आएगा ना, 9 6 दूनी 12 और 1 13। अब देखिए बी और सी का टोटल आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे 7, ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 3 जाएंगे 8 और यहाँ पे कितना बचा 2 में से 1 जाएगा 187। अब बात समझ, बी और सी 187 मिल गया, हमें ए निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी का मान रख दें तो ए का मान निकल आएगा। तो हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो ए बराबर कितना मिलेगा, बी और सी का घटा दीजिए, 252 से 187 माइनस हो जाएगा। बात समझ आई। 12 में 7 जाएंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 4, 14 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 6 और यहाँ पे 1 से कुछ नहीं, यानी ए बराबर कितना मिला हमारे पास 65। क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा लेंदी है और ये शायद एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सामान्यतः नहीं बनेंगे विद्यार्थियों से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होती है। इसलिए मैं अब आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपको कम कम सॉल्व करा रहा हूँ एक वीडियो में ना, और हम छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़िएगा चैप्टर वाइज, इतना बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसको आप ट्रस्ट कर लीजिए या फिर खुद से एनालिसिस भी करके आप खुद इतने होशियार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। समझना ध्यान से। एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तक खरीदी, लेकिन उसने देखा कि वह 76 रुपये अधिक खर्च करके 14 और किताबें प्राप्त कर सकता है ना। यानी 76 रुपये और अधिक खर्च कर देता तो 14 और किताब मिल जाती, और प्रति पुस्तक औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता, यानी एवरेज उसका 1 रुपये कम हो जाता। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या था वो हमें बताना है। देखिए ध्यान समझिए, औसत मूल्य क्या था, हम मान के चलते हैं पहले उसका औसत मूल्य प्रत्येक पुस्तक का था 100 रुपये औसत। टोटल खरीदी उसने 50 पुस्तक, तो 50 और एक पुस्तक का मूल्य हमने लिया x, तो 50 का कितना होगा 50 इंटू x। अब वो कह रहा है कि लेकिन उसने देखा कि वो 76 रुपये और अधिक खर्च करके 14 और किताब खरीद लेता, यानी 50 और 14 और अधिक कितनी हो जाएंगी 64। 64 किताबें कब खरीद लेता, इतने रुपए तो उसने लगाई, 76 रुपये और खर्च कर देता, टोटल इतने 76 और खर्च कर देता, तो उसे कितनी पुस्तक मिल जाती 64 पुस्तकें मिल जाती। समझना बात को, 64। अब बात कह रहा है कि 64 मिल जाती और प्रति पुस्तक औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाते हैं, यानी कि 64 किताबें खरीदी उनका मूल्य पहले जो औसत है ना x, इससे x माइनस 1 यानी कि 1 रुपये कम हो जाता औसत। ये वाली पुस्तक उसे इतने में पड़ती, एक पुस्तक इतने की, 64 कितने की पड़ेंगी गुणा 64 पुस्तकों का कुल मूल्य, और यहाँ भी 64 का कुल मूल्य 50 और 14 पुस्तक का 76 और बढ़ती हो गए, तो टोटल यहाँ भी मूल्य है, तो मूल्य आपस में बराबर होंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। 64 के अंदर गुणा करें 64x माइनस 64, 50x इस साइड आएंगे कितना आएगा 14x, 64 इस साइड आएंगे माइनस के जुड़ जाएंगे 6 4 10 सिलाई 1, 7 दूनी 14, तो x बराबर 14 से 14 कटेंगे 10, यानी कि पहले उसका औसत मूल्य हमने x माना था वो कितना था 10 था। यहाँ तक कोई समस्या। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, हम अगला सवाल समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत है
21। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए 5 क्रमिक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है ना। तो ये कैसे आ रही हैं, देखिए 1 में 2 जोड़ रहा है 3 आ रहा, 3 में 2 जोड़ रहा है 5, 5 में 2 जोड़ रहा है 7, 7 में 2 जोड़ रहा है 9। यानी कि आप सबसे छोटी संख्या x मान लें, क्रमिक है, कहाँ से है हमें पता नहीं, तो दूसरी लाने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तीसरी लाने के लिए इस फर्स्ट में 4 जोड़ दें, है ना। इस प्रकार से हमें संख्या मानना पड़ेगा 2 2 का अंतर से। तो 5 संख्याओं की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका औसत है 21। तो कुल कितना होगा, कुल के लिए प्लस करना पड़ेगा, कुल योग के लिए कितना हो जाएगा, 5x प्लस 6 दूनी 12 और 8 20, तो कुल योग बटे संख्या। तो कुल कितनी संख्या है, 5 5 क्रमिक संख्या, इनका योग बटे संख्या, इनका औसत है 21। समझ गए। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 5x बराबर 20 उस साइड आएंगे, इससे माइनस हो जाएंगे 515 और 85, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर क्या मिल गया हमें, 5 से भाग लगेगा इसमें, 5 कम 5, 3 बचे, 5 7 35, x बराबर आ गया 17। सबसे छोटी संख्या पूछी, सबसे छोटी तो हमने x ही मानी थी, वो है 17। अब जौन सी संख्या पूछे उसमें आप मान रख सकते हैं x का। बात समझ आ गई नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। और वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट है 5.2, है ना। यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में 30 ओवर हैं उनमें प्रत्येक ओवर में इतने रन बने, और शेष 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जो नहीं खेलते हैं उनके लिए मैं आसान कर दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है 30 ओवर में रन रेट है इतना, यानी 3 रन रेट यानी औसत। तो टोटल कितने रन बने, तो औसत इंटू 30, तो 30 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 3 5 15, पीछे से एक अंक हुआ दशमलव, यानी 156 रन टोटल बने, कितने 30 ओवर में। अब कह रहा है कि शेष 20 ओवर में 280 रन बनाना है। 20 ओवर शेष बचे, 280 रन जो रन है इसका टारगेट हमें पूरा करना, 280 रन का लक्ष्य का पीछा करना है। तो अब उसे कितने रन रेट बनाना होगा, ठीक है। तो 280 रन का टारगेट 156 वो बना चुका, 156 माइनस कर दीजिए, अब रन कितने बचे पहले वो शेष रन निकाल लीजिए, 4 और 7 में से 5 जाएंगे 2 और यहाँ पे 1। अब उसे 124 रन और चाहिए, कितने ओवर में, 20 ओवर में। तो कुल रन इतने और ओवर इतने, तो 2 से भाग लगाएं, 2 6 12 दूनी 4, और पीछे से एक अंक हुआ दशमलव, 6.2 रन रेट उसका हुआ, है ना। इस रन रेट से बनाए तो उसको क्या टारगेट पूरा हो जाएगा अपना, है ना। इंडिया पाकिस्तान के मैच के समय ज़रूर आपने रन रेट देखा होगा, इतने रन और चाहिए, बस जीतने ही वाले, इतने और चाहिए। अच्छा, मैंने कभी मैच को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा हूँ, बहुत जब सभी दोस्त वगैरह देखते थे तो मैं उनकी एक्साइटेडमेंट में देख लेता था, बाकी मुझे अभी तक भी कोई विशेष ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट का, लेकिन हाँ उतना तो सभी को रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय किलोमीटर की दूरी में 20, 16 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि साइकिल सवार है, वो पहली, दूसरी और तीसरे किलोमीटर की जो दूरी है वो पहले 1 किलोमीटर 20 की स्पीड से, दूसरा 16 और तीसरा किलोमीटर 12 की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पे की चाल से तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, यानी उसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल पूछी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन शायद पूरा नहीं लिख पाया, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले कुल दूरी पता होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय, तो क्या मिलेगा हमें, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो कुल टोटल दूरी पता हो और टोटल समय। तो यहाँ पे देखिएगा स्टार्टिंग वो 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर
उसकी चाल है 20। तो दूरी बटे चाल, पहले देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। जैसे मैं आपको साइड में समझाऊँ, ऊपर मैंने 1 किलोमीटर दूरी लिखी, यहीं से देख लीजिए। जैसे कि दूरी और बटे चाल करें तो कुल समय मिलेगा। देखिए दूरी के बटे में चाल होगी तो समय मिलेगा। पहले हम कुल समय निकाल रहे हैं। दूरी तो 1 3 जगह तो 3 किलोमीटर, कुल समय पता नहीं है तो कुल समय कैसे निकाल रहे हैं, कुल दूरी बटे चाल। दूसरी बार में 1 किलोमीटर चल रहा है, इसकी स्पीड है 16, तो दूरी बटे चाल समय। तो तीसरा दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे समय समय समय, तो टोटल समय आ गया यहाँ पे। तो 20, 16 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। 20, 16, 12, तो 4 से तीनों में जा रहा, 4 5 20, 4 4 16, 4 3 12। अब तीनों अलग अलग हैं, तो 5 के 20, 20 3 60 और 240 आएगा एलसीएम कितना, 200। 20 से काटेंगे कितना आएगा, 12। 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितने बचेंगे यहाँ पे, 4 4 8, 16 2 32, 16 4 16 5 80, 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पे कुल समय में कितना मिला, देखिए इसको सॉल्व करें तो प्लस के 5 आएंगे, है ना। या फिर इनको पहले जोड़ लीजिए, 20 और 12 32, 32 में से 15 घटाएंगे, 30 में से 15 बचेंगे और 2 ज़्यादा, 17 बटे 240। ये क्या आ गया हमारे पास, कुल समय आ गया। ठीक है, अब बात को समझना। ठीक है, कुल समय हमारे पास यहाँ से आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कुल औसत चाल निकालना है। देखिएगा कुल समय है तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है, पहले 1 फिर 2 और फिर 3, एक एक करके जा रहा है, तो टोटल दूरी हो गई हमारे पास कितनी, 3 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय 17 बटे 240, तो बटे के बटे में 240 कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 17 से कटेगा क्या, देखिए इसको गुणा कर दें पहले, 0 4 3 12 सिलाई 1 3 दूनी 6 और 1 7, 17। 17 से इसमें भाग लगाना है, 17 से आप कहीं भी भाग लगा कर चेक कर लें। 7 सत्तर 17 चौके 68। देखिए यहाँ पे एलसीएम आया 240, तो यहाँ पे एक गलती हुई, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 47। ठीक है, तो हमारे पास अब कुल समय आ गया है ना, माइनस नहीं यहाँ पे सभी जगह प्लस है, तो 47 आएगा। कुल समय आ गया हमारे पास। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 और 1 3, तो दूरी बटे क्या होगा, समय। तो समय देखिए 47 बटे 240 है, तो यहाँ पे आएगा 47, तो बटे के बटे में 240 है, 240 ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे 47 आएगा। तो देखिए हमें 47 से इसमें भाग लगाएं, कितना आएगा, 47 से भाग लगाएं तो एक बार में जाएगा, पहले कितने बचेंगे, 12 में से 7 जाएंगे 5 और 6 में से 4 जाएंगे 2। ठीक है, उतारी 0। अब कितनी बार जाएगा, लगभग इसको 50 मान लें, तो 50 माने तो 2 100 और 4 बार में 200 और 5 बार में लगभग जाएगा 5 बार, तो 5 7 35 सिलाई 3 5 चौके 20 और 3 23। ठीक है, तो बचा 5, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, अब रखेंगे दशमलव और यहाँ पे 0, तो लगभग 3 बार में जाएगा, है ना। 3 बार में ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक ही मैच हो रहा है, 15.3, फिर 2 बार आएगा लगभग, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जब भी हमारा इस प्रकार से दूरी, समय और चाल के बारे में रहेगा तो हमें क्या निकालना है, औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर देना, नहीं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुल चाल जो है ना इसको जोड़ेंगे और भाग आप 3 से लगा देंगे, 1 2 3 जगह है, नहीं, कुल दूरी बटे कुल समय होता है औसत चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है।
तो पहले 50 तक की संख्याओं का हमें कुल योग निकालना पड़ेगी। देखिए इस प्रकार सीरीज बनती है ना, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो इसका क्या होगा, कुल योग निकालने का 1/2 n+1, n हो गया 50 और n+1 50 + 1 51। इसको काटेंगे कितना आ गया 25 गुणा 51। इसको अभी आप गुणा मत कीजिए। कुल योग तो आ गया आपके पास, कुल संख्या कुल योग बटे संख्या कितनी है आपके पास 50। तो 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1, 11 2 5 10, 1 बचेगा 2 5 10, तो 25.5। ठीक है, सिंपल प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि 8 संख्याओं का औसत है 474 तो लुप्त संख्या पता लगाइए। 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो देखिए संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लुप्त संख्या आप x मान लें। तो क्या होगा कुल योग, ऊपर क्या आएगा कुल योग, यानी इन सभी को जोड़ना पड़ेगा कुल योग के लिए। कुल योग बटे संख्या 8 है और इनका औसत कितना है 474। तो चलिए संख्याओं को हम डायरेक्ट ही जोड़ लें। 4 1 5 5 10, 10 5 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 15 5 20 24, 24 और 8 24 8 32, 32 और 3 35, 35 की 5 असलाई 3 3। ठीक है, दूसरा अंक 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 3 कितने हो जाएंगे 9 3 12 असलाई 1, तीसरा अंक 9 9 और 15 15 3 18 18 2 20 20 4 24 24 और 1 25 25 5 30। संख्याओं को जोड़ ली, x बचा, x को प्लस कर दें, 8 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 8 4 32 सलाई 3 856 और 3 कितने होंगे 56 और 3 59 हसलाई 5 8 चौके 32 और 5 कितना 37। तो x बराबर 3025 साइड x से घटेंगे तो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 में से 5 जाएंगे 7 और यहाँ पे बचेगा 8, 8 से 2 जाएंगे 6, यहाँ पे 7 कुछ नहीं। तो x बुक का मान कितना आ गया 767। तो लुप्त संख्या यही है। तो देखिए सिंपल है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक आइडिया लग जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर दें आप। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाएंगी। और फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल ऑफ़र मिलते रहते हैं, तो वो आप फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंस्टाग्राम की लिंक भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आप और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।